एक अच्छा इंसान बनना उससे ज्यादा कठिन है और मैं दोनों बनना चाहूंगा यहाँ से जाने से पहले। सुशांत सिंह के साथ जो घटना हुआ सुसाइड था या फिर मर्डर? All the characters feeling embarrassed in the film that I've done. What embarrassing moments I was feeling it. हाँ, रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगा हुआ था सही था या फिर गलत? एक बार आप जेल चले जाते हो ना तो आप का नजरिया बदल जाता है जिंदगी को लेकर। सुशांत सिंह अगर सच में सुसाइड किए तो फिर किसी भी तरह कोई नोट क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने? मैंने पहली बार एमएस को थोड़ा सा अपना कूल जो है वो खोते हुए देखा था। क्या सच में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह को अपनाया ही नहीं? हेलो, फिर बोल क्या है, क्या नाम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? जय हिंद दोस्तों, 14 जून 2020 ये वही दिन है जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। अब देखिए ये हत्या था या फिर आत्महत्या, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक चमकता हुआ सितारा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अकेले पूरे बॉलीवुड को टक्कर देने वाला लड़का इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही लिखा हुआ था कि दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। सुशांत सिंह इस दुनिया को छोड़ने से पहले लास्ट कॉल अपने दोस्त महेश सेठी को किए थे। 2 बार कॉल तो किए थे लेकिन कॉल उठ नहीं पाया क्योंकि रात का समय था और महेश सेठी सो रहे होंगे। अगर उस रात ये कॉल उठ जाता तो अपने दोस्त के साथ अपने दर्द को बांटते और शायद ये सब नहीं होता और सुशांत सिंह इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाते और सुशांत सिंह आज हम लोगों के बीच रहते। सुशांत सिंह भीड़ का हिस्सा नहीं थे, सुशांत सिंह भीड़ से बिल्कुल अलग थे। पटना के तंग गलियों से निकलकर मुंबई तक पहुंचना ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। पहले टीवी सीरियल किए, बाद में उन्होंने अपना करियर फिल्मों में आजमाया। सुशांत सिंह जब टीवी छोड़े तो कुछ लोग कहने लगे कि अब तो ये खत्म हो गए और इनका करियर अब खत्म हो चुका। और जब काय पूछे फिल्म आया तो सबकी बोलती बंद हो गई और सबको गलत साबित किया और फिल्म सुपरहिट हो गया। और जब सुशांत सिंह MS धोनी फिल्म को किए तो खुद धोनी भी परेशान हो गए कि मेरा नकल कोई इतना बढ़िया और इतना बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकता है। वह लड़का जो बिहार के तंग गलियों से निकला था, आज वही लड़का इतना बेहतरीन तरीके से किसी भी रोल या किसी भी सीन को कैसे कर ले रहा है और लाखों की संख्या में उसके लोग दीवाने हो गए। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सुशांत सिंह लोगों के दिल में बस गए। सुशांत सिंह के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, बड़ी गाड़ियां, सब कुछ था, बस एक चीज नहीं था, वो है अपनापन। बॉलीवुड के नेपोटिज्म के शिकार हो गया सुशांत सिंह राजपूत। चमकता हुआ फिल्म इंडस्ट्री का एक ये भी सच्चाई है कि आउटसाइडर को इतना जल्दी बॉलीवुड एक्सेप्ट नहीं करता है। सुशांत सिंह इस दुनिया को छोड़कर गए तो उनके फैंस लोग जो है पुराना वीडियो उठाकर चलाना शुरू किया। जैसे कि आईफा अवार्ड में सुशांत सिंह को सरेआम बेइज्जत किया गया था और जम के उनका मजाक भी उड़ाया गया था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर लोगों ने अपने फिल्मों से उनको निकाल दिया। साल 2019 और 20 में लगभग 5-7 बड़ी फिल्म उनके हाथों से छीन लिया गया। मीडिया में उनके खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे थे, ब्लाइंड आइटम्स लिखे जा रहे थे। किसी का नाम तो नहीं लिया जा रहा था लेकिन इशारा साफ साफ था सुशांत सिंह की तरफ। इन सब चीजों में सुशांत सिंह को पागल और नखराबाज बताया जा रहा था। इन तमाम बातों को लेकर कंगना रनौत जैसे एक्ट्रेस ने कहा था कि सुशांत सिंह को मानसिक रूप से तोड़ा गया था। सुशांत सिंह भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे पार्टियों में नहीं बुलाया जाता है और लोग मेरा फोन नहीं उठाते हैं। मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री मुझे कभी नहीं अपनाएगी। सुशांत सिंह के जाने के बाद में एक शख्स ऐसा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठा था और वो है संदीप सिंह। सुशांत सिंह की मौत की खबर सुनते ही सबसे पहले संदीप सिंह पहुंचे थे। एम्बुलेंस को बुलाने से लेकर बॉडी को हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक हर जगह संदीप सिंह एक्टिव थे। मीडिया में संदीप सिंह ने खुद को सुशांत सिंह का दोस्त बताया था लेकिन सच शायद कुछ और ही था। लेकिन सुशांत सिंह के फैमिली ने साफ साफ कह दिया था कि हम लोग संदीप सिंह को जानते तक नहीं। सुशांत सिंह का जब कॉल डिटेल्स चेक हुआ तो पिछले 1 सालों में संदीप सिंह को एक बार भी सुशांत सिंह कॉल नहीं किए थे अपने मोबाइल से। फिर सवाल उठा कि संदीप सिंह उस दिन अचानक इतना एक्टिव कैसे थे और CBI जांच के बाद संदीप सिंह अचानक से एकदम से गायब हो गए। ये सवाल आज भी उलझा हुआ है कि संदीप सिंह का क्या रोल था और संदीप सिंह अचानक उस दिन इतना एक्टिव कैसे थे। सुशांत सिंह के एक पड़ोसी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में अजीब बात बताई थी कि सुशांत सिंह के जो घर की लाइट थी देर रात तक जलती रहती थी, लेकिन 13 जून का बात है उस दिन उनके घर का लाइट बहुत ही जल्दी से बंद हो गया था। इसका मतलब ये था कि 13 जून के रात में ही कुछ ना कुछ अनहोनी हो चुका था और फिर जब सुबह हुआ तो सुशांत सिंह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। सुशांत सिंह के फैंस ने एक चीज नोटिस किया कि सुशांत सिंह के जाने के बाद भी सुशांत सिंह का जो इंस्टाग्राम आईडी था उनके आईडी से बहुत सारा पोस्ट
डिलीट किया गया था। जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है और उसके इंस्टाग्राम से पोस्ट डिलीट होना, कोई तो है इसके पीछे और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। सुशांत सिंह के मौत के 40 दिन बाद उनके फादर ने पटना में FIR किया। FIR जो है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के ऊपर किया गया। आरोप ये था कि सुशांत सिंह को अपने ही परिवार से दूर किया गया और सुशांत सिंह के पैसे हड़पे गए और भी बहुत सारा आरोप लगा हुआ था रिया चक्रवर्ती के ऊपर। FIR के बाद रिया चक्रवर्ती जेल तो गए, लेकिन सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। सुशांत सिंह के फैंस लोगों का सवाल अभी भी है कि आखिर में सुशांत सिंह को किसने मारा और क्यों मारा। अक्टूबर 2020 में एम्स की रिपोर्ट आई और डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो उन्होंने पहले हत्या का शक जताया था, बाद में उन्होंने कहा कि ये हत्या नहीं, आत्महत्या ही था। और CBI ने भी चार्जशीट में सुसाइड ही मान लिया। खैर, अब सुशांत सिंह को गए हुए 5-6 साल बीत चुका है और कानूनी फाइलों में केस अब बंद हो चुका है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर सुशांत सिंह को किसने मारा या फिर सच में ये सुसाइड ही था। और जब सुसाइड ही था तो किसी भी तरह का कोई नोट या कुछ लिखा हुआ उनके रूम से क्यों नहीं मिला। सुशांत सिंह अगर अभी तक रहते तो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार लोगों को टक्कर दे रहे होते। जिस तरीके से, जिस स्पीड से उनका फिल्म और उनका गाना सुपरहिट होते जा रहा था, आज के टाइम में बड़े बड़े स्टार लोगों को पीछे छोड़ देते सुशांत सिंह। सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती अब अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और बॉलीवुड उसी रफ्तार से है। अब जरा सोच के देखिए कि इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, किसी के आने जाने या नहीं रहने से क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब ही दुनिया है, सब लोग खुद में ही बिजी है। सुशांत सिंह के जाने का गम किसको है? किसी को नहीं, सिर्फ उनके फैमिली को और उनके मम्मी पापा को। सुशांत सिंह के फैंस लोग आज भी सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर SSR लिखते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस केस का फाइल जो है अब बंद हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत इस बात का सबूत थे कि एक छोटे से गांव का लड़का भी अपने मेहनत और अपने काम से आसमान को छू सकता है। अब चाहे उसका मौत हत्या था या फिर आत्महत्या, ये तो पता नहीं, पर सच्चाई शायद यही है कि बॉलीवुड ने उनको अपनाया ही नहीं। देखिए, अगर हम लोग बात करें नेपोटिज्म की, तो नेपोटिज्म कहाँ नहीं है, नेपोटिज्म हर जगह है। जैसे कि किसी सुपरस्टार के बेटा बेटी जो है हीरो और हीरोइन ही बनेंगे। जैसे कि वकील का बेटा जो है अक्सर वकील ही बनता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। पुलिस का बेटा बेटी पुलिस वाले ही बनते हैं, ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा। बड़े बड़े नेता लोगों का बेटा बेटी जो है राजनीति में ही रहते हैं, ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा। बड़े बड़े डॉक्टर लोगों का बेटा भी बड़ा होकर डॉक्टर ही बनता है। तो नेपोटिज्म जो है हर जगह है। एग्जाम्पल के तौर पर बॉलीवुड में ही देख लीजिए, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हैं तो उनके बेटे भी अभिषेक बच्चन हीरो हैं। सलमान खान की अगर हम बात करें तो ये सुपरस्टार हैं और इनके जो बाकी भाई लोग हैं ये लोग भी सुपरस्टार हैं और इनके जो आने वाले बच्चे लोग होंगे ये लोग भी सुपरस्टार बन जाएंगे एकदम आसानी से। शाहरुख खान भी सुपरस्टार हैं तो इनके बेटे भी आजकल आर्यन खान फिल्म इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये भी बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। और भी ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है जो कि अगर मैं गिनती कराने लगूंगा तो पूरा का पूरा दिन खत्म हो जाएगा। तो नेपोटिज्म हर जगह है और हर फील्ड में है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से तंग और परेशान होकर सुसाइड कर लेंगे या फिर उस काम को छोड़ देंगे या फिर उस फील्ड को ही छोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को। अब आइए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि आपके फादर जो हैं एक्टर हैं और वो सुपरस्टार हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सुपरस्टार हैं तो बहुत लंबा टाइम दिया होगा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को। अब होता क्या है कि अगर आप किसी फील्ड में लंबा टाइम तक काम किए होंगे तो ना तो आपके पास पावर की कमी है, ना तो पैसे की कमी है और ना ही तो लोगों से कनेक्टिविटी की कमी है। ऐसे में होता क्या है कि अगर आपके जो आने वाले बच्चे हैं अगर उनको फिल्म करना है तो बहुत ही आसानी से मेन लीड में मेन रोल मिल जाता है। आपको ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करना पड़ेगा और आपको ज्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा और आपको आपका पहला काम जो है बड़े ही आसानी से मिल जाता है। यही तो होता है नेपोटिज्म। और होता ही क्या है, और फिर आपको एक बार अगर मेन लीड में काम मिल गया तो अब आपको करना ही क्या है, अब आपका लाइफ सेटल हो गया। इसके बाद आपको काम ढूंढना नहीं है, इसके बाद जो है काम आपके पास ऑटोमेटिक चल के आएगा। यही तो होता है नेपोटिज्म। और होता ही क्या है,